नमस्ते। हेलो एवरीवन। हम पुनः आपके सामने लक्षणा के जो भेद हैं उन भेदों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं और अब तक हमने लक्षणा के 16 भेदों का विस्तार से अध्ययन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वह सब समझ में आया होगा। क्योंकि लक्षणा शक्ति जो है उसके आचार्य विश्वनाथ ने 80 भेद बताए हैं। तो 80 भेद यदि लक्षणा के हैं तो निश्चित ही हमको वह धीरे 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 उस विषय पर अपना अधिकार प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लक्षणा के हमने 4 भेद पढ़े, पुनः लक्षणा के हमने 8 भेद पढ़े और उसके उपरांत हमने लक्षणा के 16 भेद पढ़े, जो कि 16 भेदों तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम 16 भेदों से आगे जो भेद हैं उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आचार्य विश्वनाथ ने जो गौड़ जलपति एक उदाहरण दिया था प्रयोजन में, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षण लक्षणम और साध्यवसाना। तो ये जो उदाहरण उन्होंने दिया था कि गौड़ जलपति, इस उदाहरण पर कुछ मतभेद आए जो कि उन्होंने यहाँ लिखे हैं। तो हम अन्य जो 16 भेदों के उपरांत लक्षणा होगी उससे पहले मध्य में ये जो उनका की बात है उसे हम पूरा करेंगे, उसके बाद उनका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ही गौड़ जलपति का उदाहरण दिया गया उसके उपरांत अत्र केचिद आहु गो सहचारिणो गुणा जाड्यमन्दाद्ययो लक्ष्यन्ते ये च गो शब्दस्य वाहिकार्थाभिधाने निमित्ति भवन्ति। कह रहे हैं कि देखिए केचिद का तात्पर्य है कुछ आचार्य कहते हैं, तो केचिद कुछ आहु कहते हैं, तो जाहिर है कोई और तो नहीं कहेगा, ये तो काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। तो जो काव्य शास्त्री हैं वही इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ आचार्य या काव्य शास्त्री कहते हैं, क्या कहते हैं कि गौड़ जलपति में गौ के सहचारी जड़ता मंदता गुण वाहिक में लक्षण होते हैं। वाहिक में जब दिखाई देते हैं तो वे ही गुण गौ शब्द से अभिधा के द्वारा वाहिक रूप अर्थ का बोधन कराने में प्रवृत्ति निमित्त बनते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस मत के अनुसार गौ शब्द एक बार लक्षणा से जड़ता मंदता आदि गुणों की प्रतीति करा देता है तथा उसके बाद वे गुण अभिधा के द्वारा वाहिक रूप अर्थ की प्रतीति अभिधा से कराते हैं। देखिए, जैसे कुछ बात किसी के लिए जब प्रसिद्ध हो जाती है तो वह प्रसिद्ध हो जाती है ना। और प्रसिद्ध कैसे हुई कि लक्षणा के द्वारा हुई। अब जब प्रसिद्ध हो गई तो अभिधा के द्वारा वे गुण उस वाहिक रूप अर्थ की प्रतीति करा रहे हैं अभिधा के द्वारा। तो ये बात कुछ लोगों ने कहा है। तद अयुक्तम, लेकिन आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि गो शब्दस्य अग्रहीत संकेतम वाहिक अर्थम अभिधातुम अशक्यत्वाद गो शब्दार्थ मात्र बोधनाच्च अभिधायाः विरतत्वात् विरतायाश्च पुनरुत्थाना भावात्। क्या कह रहे हैं आचार्य विश्वनाथ कि यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि गौ शब्द का संकेत वाहिक रूप अर्थ में नहीं है, इसीलिए अग्रहित संकेत अर्थ वाहिक का गौ शब्द से अभिधान संभव नहीं है। अभिधा जो शक्ति है तत्र संकेतित अर्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा, तो जो
अभिधा शक्ति है वह संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की पहली शक्ति होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं और आचार्य विश्वनाथ ने इसको पहले ही कहा, क्योंकि वह अग्रिमा शक्ति है। सबसे पहले वाच्य अर्थ निकलता है शब्द से, तो वह पहले हो चुकी है। वो कैसी होती है? संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली। यहां पर क्या कहा गया कि जो गो शब्द है उसका संकेत वाहिक रूप अर्थ में नहीं हो सकता, क्योंकि गाय जो है वह शासनादिमान प्राणी है ना। तो गो शब्द का संकेत वाहिक रूप अर्थ में नहीं है। इसीलिए जब अग्रहित संकेत अर्थ वाहिक का, जो गो शब्द से अभिधान भी संभव नहीं है। गो शब्द के अर्थ मात्र का बोध कराने में अभिधा विरत हो जाती है। अब पुनः विरत हुई अभिधा से अन्य अर्थ वाहिक का बोधन संभव नहीं होगा। ये बात आई समझ में कि जब पहले ही गो शब्द के अर्थ मात्र का बोध कराने में अभिधा विरत हो गई, यदि किसी ने गौ का अर्थ अभिधा से समझा तो वह अर्थ केवल शासनादिमान जो गाय है वही समझा। अब इसके आगे दोबारा से अभिधा से अन्य अर्थ वाहिक का बोधन संभव नहीं है। अन्ये च पुनर्गौ शब्देन वाहिकार्थो नाभिधीयते किंतु स्वार्थ सहचारी गुण साजात्येन वाहिकार्थ गता गुणा एव लक्ष्यन्ते तदपि अन्ये न मन्यन्ते तथा ही अत्र गो शब्दात् वाहिकार्थ प्रतीयते न वा। क्या कह रहे हैं कि इस विषय में अब अन्य मत प्रदर्शित करते हैं। अन्य आचार्यों का मत प्रदर्शित किया। क्या कह रहे हैं कि दूसरे आचार्यों की मान्यता है कि गौ शब्द सेवा ही कार्य अभिधा से नहीं आता, कि गो शब्द का सेवा ही का अर्थ अभिधा से नहीं आता, किंतु गौ में रहने वाला जड़ता, मंदता आदि सहचारी गुणों के सदृश्य होने के कारण वाहिक में जड़ता और मंदता आदि गुण लक्षणा से प्रतीत होते हैं, है ना। इस मत को दूसरे आचार्य नहीं मानते, क्योंकि गो शब्द से वाहिक अर्थ प्रतीत होता है अथवा नहीं। यदि होता है तो क्या गौ शब्द से ही होता है अथवा गौ शब्द से लक्षित गुणों से अविनाभाव संबंध द्वारा होता है? प्रश्न। अब इनमें प्रथम मत क्या है कि गो शब्द से वाहिक रूप अर्थ प्रतीत होते हैं, ठीक नहीं है। गौ शब्द से वाहिक रूप ही अर्थ प्रतीत होते हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि गौ शब्द में वाहिक रूप अर्थ का संकेत नहीं है। ठीक है। अब द्वितीय मत भी ठीक नहीं है। जो दूसरा मत आया कि अविनाभाव लभ्यस्य अर्थस्य शाब्दे अन्वय प्रवेशा संभावात। क्या कह रहे हैं कि अविनाभाव संबंध से प्राप्त होने वाले अर्थ का शाब्द बोध में अन्वय नहीं होता है। देखिए, ये जो चर्चा है कि गो शब्द के ऊपर गौरवाहिक, ये चूंकि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, यहाँ पर खंडन मंडन एक इसका पार्ट होता है। लेकिन आप लोगों के लिए यदि आपको लक्षणा का भेद पूछा जा रहा है तो आप लक्षणा का भेद जो बताया उन्होंने, गौरवाहिक है या गौर जलपति, जहां जहां आया है आपको वही लिखना है ना। तो यह जो विशेष खंडन मंडन है, चूंकि यह उसका पार्ट है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। कदाचित आप इससे इस विषय को और अधिक कठिनाई में न माने। तो चर्चा तो चूंकि लिखा हुआ है तो हमें तो पढ़ाना ही है ना, इसीलिए हम इसके ऊपर विशेष चर्चा कर रहे हैं। आपको
यदि लक्षणा के भेद पूछे जाएंगे तो आप उतना ही लिख दीजिए, सफिशिएंट रहेगा। तो शाब्दीय ही का आकांक्षा शब्देनैव पूर्यते न द्वितीयः यदि ही गो शब्दात् वाहिकार्थो न प्रतीयते तदास्य वाहिक शब्दस्य च समानाधिकरण्यम असंगतम स्यात्। क्या कह रहे हैं इसमें कि एक युक्ति यह भी है कि शाब्दी ही आकांक्षा, देखिए ही आकांक्षा लिख रहा है यहाँ पर, तो शाब्दी ही आकांक्षा शब्देनैव पूर्यते, तो शाब्दी ही आकांक्षा, यहाँ संधि हो रही है ही ई में, जो ही में हम ई है ही, उस ई का यह हो रहा है आकांक्षा, ही आकांक्षा। तो शाब्दी ही आकांक्षा शब्देनैव पूर्यते, अर्थात शब्द में रहने वाली आकांक्षा शब्द से ही पूर्ण होती है। यदि गौ शब्द से वाहिकार्थ प्रतीत नहीं होता तो गौ शब्द के अर्थ का वाहिक शब्द के अर्थ के साथ समानाधिकरण्य संगत नहीं होगा। जो शब्द में रहने वाली आकांक्षा है ना, आपको बताया था कि आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्य, तो वाक्यम स्यात्, वाक्य होता है, क्या होता है, आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जो आकांक्षा थी, सबसे पहला उसमें जो पॉइंट था वो था कि पदों का जो अर्थ है वो सही होना चाहिए, है ना, उसमें उसकी शक्ति होनी चाहिए। जैसे उसमें बताया गया था वहनिना सिंचती, अब वहन के अंदर तो जलाने की पावर है ना कि सींचने की, जलेन सिंचती वाक्य बनेगा और वनहिना के साथ अलग वाक्य बनेगा। अब क्या हो रहा है, जब उसके अंदर आकांक्षा ही नहीं है तो वह वाक्य पदों का समूह पूरा नहीं होगा। जब आकांक्षा नहीं होगी, आकांक्षा योग्यता आसक्ति तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, तभी वह पद का समूह वाक्य कहलाएगा। अब आकांक्षा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो गौ शब्द है उससे वाहिक अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा, इसीलिए समानाधिकरण्य संगत नहीं बैठ रही। किस किस की, गौ शब्द के अर्थ की वाहिक शब्द के अर्थ के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। तस्मात् अत्र गो शब्दो मुख्यया वृत्त्या वाहिक शब्देन सहायान्वयम् अलाभमानो अज्ञत्वादि साधर्म संबंधात् वाहिकार्थं लक्ष्यते। वाहिकस्य अज्ञत्वाद्यतिशय बोधनं प्रयोजनम् इयं च गुणयोगात् गौणी उच्यते, पूर्वात् तु उपचार मिश्रणात् शुद्धा। क्या कह रहे हैं, देखिए कि अन्य मतों का निराकरण करने के बाद अब विश्वनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, अब अपना मत प्रदर्शित करते हैं कि उक्त उदाहरण में, कौन से उदाहरण में, गौर जलपति, गो शब्द अभिधा वृत्ति से वाहिक शब्द के साथ समानाधिकरण्यम से अन्वित न होने के कारण, अन्वित नहीं हो रहा था, ये तो बता दी बात पहले, तो समानाधिकरण से अन्वित न होने के कारण मूर्खत्वादि साधारण संबंध से वाहिक रूप अर्थ का लक्षणा के द्वारा बोध कराता है। लक्षणा शक्ति के द्वारा यहाँ पर यह बोध होता है। अब इस उदाहरण में वाहिक के मूर्खत्वादि के अतिशय का बोधन कराना लक्षणा का प्रयोजन है, कि जो अतिशय मूर्ख है ना, अब जो पशु है यदि उनमें ज्ञान ही हो जाए, अपने लेवल से ज्ञान तो सब में होता है, यदि ऐसा ना हो तो वे नियत समय पर ही अपने कार्य क्यों करें, तो समझ तो सब में है, अपने अनुसार तो ज्ञान है,
लेकिन जो पशु और मनुष्य में अंतर है वो सबको पता है ना। वाणी और वाणी सबसे बड़ा अंतर है। तो क्या कहा कि जो वाहिक के मूर्खत्व, जो वाहिक देश के लोगों में मूर्खता आदि तत्व जो होते हैं, जैसे किसी भी बात को नहीं समझना, अपनी बात पे बैठे रहना, जड़ता, मंदता, ये जो है इनके अतिशय का बोध कराने के लिए यहाँ पर गौ शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि लक्षणा का प्रयोजन है। और यह जो उदाहरण था गौर जलपति, यह लक्षणा के प्रयोजनवती साध्यवसाना गौड़ी लक्षणा का उदाहरण है। इस गुण योग से अर्थात जड़ता आदि साधारण धर्मों के योग होने से यह गौड़ी कहलाती है ना। तो अभी हमने गौड़ी के से पूर्व व्याख्यान में हमने गौड़ी का जो लक्षण पढ़ा वह था कि सादृश्य संबंधात तो गौड़ी, सादृश्य संबंध से जो लक्षणा जानी जाती है वह गौड़ी होती है। से तेल का उदाहरण पढ़ा हमने। तो तेल यानी केवल तिल के तेल को तो तेल कहते हैं, और बाकी सभी में स्नेहत्व रूप होता है। तो जैसे आप किसी का भी बनाएंगे तेल, नारियल का तेल है ना, जो तेल गोले का, और बादाम का तेल, जो भी मूंगफली का तेल आप बनाएंगे तो उनमें से जो स्नेहत्व रूप से जो द्रव है ना, चिकना पदार्थ प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, अब तेल कहलाने लगा है। तो क्या समझे हम कि वहां सादृश्य संबंध है, क्योंकि वो तरीका एक ही है, पेरने के उपरांत वहां से तेल प्राप्त हो रहा है। केवल तिल के तेल से उसका तात्पर्य नहीं हो जा रहा है, फिर बाद में वह अन्य तेलों के साथ भी उसको जोड़कर हम वही स्नेह द्रव्य रूप की प्राप्ति करते हैं। तो सादृश्य संबंध समझना आपको आवश्यक है जब हम गौड़ी और शुद्धा भेद को पढ़ते हैं तब। तो आप पढ़ चुके थे, लेकिन इस एक उदाहरण में गौर जलपति, इस उदाहरण में कुछ आचार्यों के मतों को उपस्थित किया आचार्य विश्वनाथ ने, और जो उनकी विचार भिन्नताएं थीं उनको प्रस्तुत किया, और तदुपरांत अपने मत को सिद्ध किया कि उन्होंने जो प्रयोग दिया है गौर जलपति वह बिल्कुल सही दिया है, और वह लक्षणा में परिगणित हो रहा है, वह अभिधा में परिगणित नहीं है। इसी विषय पर सारी चर्चा थी। तो अब देखिए एक अगली लाइन कि पूर्वातुपचार मिश्रणात शुद्धा, पूर्व में कही गई गंगायाम घोष इत्यादि उपचार के मिश्रण न होने से शुद्धा कहलाती है। तो उपचार का मिश्रण भी नहीं है और सादृश्येतर संबंध है, तो जहां सादृश्येतर संबंध पे आधारित है जो लक्षणाएं वह शुद्धा हो गई, और जो सादृश्य संबंध पर आधारित है वह सारी लक्षणाएं गौड़ी हो गई। अब इसके उपरांत उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, यथा अग्नि माणवकयोः शुक्ल पटयोस्तु नात्यंतम भेद प्रतीति तस्मात् एवं आदिषु शुद्धेव लक्षणम्। देखिए अब प्रश्न होता है कि उपचार क्या है। अभी कहा कि उपचार मात्रेषु शुद्धा, है ना, तो उपचार क्या है, यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। तो उपचार को परिभाषित करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अत्यंत भिन्न पदार्थों का सादृश्य के अतिशय की महिमा से जिनके मध्य में स्थित भेद की प्रतीति का स्थित हो जाना, भेद स्थित है पर वो प्रतीति स्थित हो रही है,
तो वह उपचार कहलाता है। जैसे अग्नि माणवकयोः, यह बालक अग्नि है। और देखिए, बालक और अग्नि दोनों कैसे हैं? बिल्कुल अलग पदार्थ हैं। बालक अलग है और अग्नि अलग है। तो जब दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, कैसे? स्वरूपतः अलग है, गुणतः। लेकिन क्या हुआ, जैसे अग्नि बहुत तेजस्वी धारण रखती है, अग्नि तेजस्विता को धारण करती है, वैसे ही जो माणवकयो है वह कैसा है? वह अत्यंत तेजस्वी है। तो फिर दोनों के मध्य में, उस अग्नि के मध्य में और माणवकयो के मध्य में क्या है? भेद की प्रतीति समाप्त हो गई है, दोनों की तेजस्विता के कारण। और तेजस्विता के कारण नहीं, तेजस्विता की अतिशयता के कारण। उपचार में अत्यंत पद का क्या आशय है? ये बात बताते हुए कह रहे हैं कि शुक्लः पटः। उपचार में जो अभी अत्यंत पद आया था, इसकी परिभाषा को आप चाहें तो दोबारा देख लीजिए एक बार। नाम उपचारो ही नामत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थलन मात्रम यथा अग्निमाणवकयोः शुक्लपटयोस्तु नात्यंतम भेद प्रतीति तस्मात् एवादिषु शुद्धेव लक्षणा। तो शुक्लपटयो, यहाँ पर जो अत्यंत पद आया उस पद का अर्थ बता रहे हैं कि शुक्लः पट। देखिए, यहां पर भी शुक्ल अलग है, पट अलग है। तो शुक्ल तो गुण हो गया और पट द्रव्य यानी वस्त्र है ना? तो वह अलग चीज हो गई। तो शुक्ल गुण और पट वह द्रव्य हो गया। अलग अलग हैं, किंतु अग्नि और माणवक की तरह भिन्न नहीं है। अतः यह उपचार नहीं है ना? तो क्या कहा कि इस प्रकार के प्रयोगों में शुद्धा लक्षणा ही जानना। तो जब हम लक्षणा के भेदों को पढ़ेंगे और उनको अन्य जगह भी हम अप्लाई करेंगे, लक्षित करेंगे, तो उसी के लिए बताया गया कि लक्षणा के जो इस तरह के भेद हैं, ये सभी किसमें आ रहे हैं? शुद्धा लक्षणा में परिगणित हो रहे हैं। अब इसके उपरांत लक्षणा के अन्य भेदों की ओर हम चलेंगे और उन भेदों में व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़त्वाद द्विधा स्युः फल लक्षणा। इसका अन्वय देखिए, व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़त्वाद फल लक्षणा द्विधा स्युः। अब व्यंग के गूढ़ और अगूढ़ होने से प्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार की हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर चूंकि ये लक्षणा के जो भेद हैं, ये भेद अब और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस व्याख्यान के प्रारंभ होते में मैंने आपको बताया था कि हम जो 16 भेद पढ़ चुके हैं, किसके? पिछले व्याख्यानों में हमने लक्षणा के 16 भेदों तक का परिगणन कर लिया और उनका अध्ययन कर लिया। उसके आगे के जो भेद हैं वो आज स्टार्ट होंगे। अब आज स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि पहले इसके ऊपर जो गौड़ जलपति पद था उसके ऊपर थोड़ी जो चर्चा थी वो अभी समाप्त हुई है, और उसके बाद लक्षणा के अन्य भेद उन 16 भेदों से आगे कैसे होंगे कि जो व्यंग उनके अंदर छिपा होता है वह यदि छिपा हुआ है तो व्यंग के गुण होने से, और यदि वह छिपा हुआ नहीं है, अगूढ़ है, तो उसके अगूढ़ होने से वह प्रयोजनवती लक्षणा। कौन सी? प्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार की हो जाती है। अब यहीं से क्या होगा, इस भेद के जो भेद और प्रभेद होंगे उसके हम आगे पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर में हम उसको पढ़ पाएंगे, वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि देखिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा की बात हो रही है।
अब ये जो 16 लक्षणाएं अभी हमने पढ़ी थी, ये 16 लक्षणाएं 8 उसमें रूढ़ि की थी, 8 उसमें प्रयोजन की थी। ठीक है, देखिए मैं आपको 1 मिनट के लिए उस स्लाइड पर ले चलती हूँ। यदि इसमें, शायद इसमें नहीं है, वो इससे पहले वाली स्लाइड में ही है ना? तो इससे पहले वाले जो व्याख्यान थी उसकी अंतिम स्लाइड में मैंने 16 प्रकार की लक्षणाएं पूरी दे दी हैं। उसको आप देखिएगा, उसमें से 8 लक्षणाएं रूढ़ि की हो गई, है ना? अब हम उनको शुद्धा गौड़ी से नहीं बांटेंगे। अब हम उसमें से शुद्धा गौड़ी सारूपा साध्यवसाना यानी जो रूढ़ी की होंगी उनको अलग करेंगे, और हम आगे जो हमारी प्रयोजन वाली लक्षणाएं होंगी उनको हम 2 प्रकार की लक्षणाओं के भेद में विभाजित, 2 लक्षणाओं के भेद में आगे गुणित करेंगे, है ना? तो वे प्रयोजनवती लक्षणाएं अब कैसी हो जाएंगी? गुण, व्यंग के गुण और अगुण होने से 2 प्रकार की हो जाएंगी। तो प्रयोजनवती लक्षणा को ही फल लक्षणा कहा है। अब ये विषय हमारी आज के व्याख्यान की निर्धारित सीमा के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए हम उसको अब अगले व्याख्यान का विषय बना करके आपको यह लक्षणा के जो भेद हैं वे हम अगले व्याख्यान में समझाएंगे। धन्यवाद।